हेलो एवरीवन। आज क्लास 10 का एक टॉपिक रैशनल नंबर हम पढ़ेंगे और रैशनल नंबर के बारे में मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है। और आज हम खास रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √3 है, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते। और √2 है, इस तरीके का कोई भी नंबर, हर नंबर रूट वाला रैशनल नंबर नहीं होता। जैसे √4 है, इसका आंसर तो 2 आ जाता है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन रूट के अंदर ऐसे नंबर जिन्हें रूट से बाहर पूरा करना संभव नहीं है, वो नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। आप इन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते। इसके अलावा इनका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जाता है तो वो भी कुछ इस तरीके का जैसे आ जाए, कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखाई दे, और इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं होगा और ये खत्म भी नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं ये इरेशनल नंबर, एंड नॉन रिकरिंग होते हैं ये इरेशनल नंबर। तो जैसे अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रूव √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल या √5 इज इरेशनल, तो इसे कैसे प्रूव किया जाता है? क्योंकि जब रैशनल नंबर होते हैं तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रूव कर देते हैं ला करके कि भाई रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये √3 √2 है तो इसे हम कैसे रैशनल प्रूव करेंगे, तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि √2 इज इरेशनल प्रूव, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले √2 इज रैशनल, इसे हम क्या मान लेंगे कि √2 जो है वो रैशनल है। इसका उल्टा मानना पड़ेगा। अगर ये रैशनल नंबर प्रूव करने कह रहा है तो हम इसे रैशनल मान लेंगे। अब जो रैशनल होता है उसे हम a बाई बी के फॉर्म में, मतलब कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर √2 इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। ये जो होते हैं ये को प्राइम नंबर होते हैं। अब आप पूछेंगे कि को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे देखिए, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 16। ये दोनों नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है क्योंकि इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 को अगर हम ब्रेक करें तो हमें 5 और 3 मिलेगा, और 16 को ब्रेक करें तो 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन 5 और 3 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, को प्राइम। तो हमें ये इसको √2 को जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसे रैशनल मान लिया, इसलिए हम इसको पी बाई क्यू के इक्वल कर देंगे और लिखेंगे वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा हमने मान लिया, एजम्पशन किया, ये हमने एज्यूम कर लिया है कि √2 जो है वो रैशनल है, और रैशनल है तो उसकी ये क्वालिटी होगी। अब हम क्या करेंगे, ये q जो है इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे, और अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, q का स्क्वायर और √2 का जो स्क्वायर होता है, जब हम किसी रूट वाले नंबर को उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √2 का स्क्वायर जब होगा तो हमारा आंसर आएगा 2। √3 का स्क्वायर होगा तो आंसर होगा 3। तो यहाँ पे जो है जब हम इस बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो √2 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें हमें क्या आंसर मिलेगा, 2। और p स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायरिंग। अब उसके बाद हमें क्या करना है, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो सकता है। हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर में 2 का डिवीजन हो सकता है। तो एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में किसी नंबर का डिवीजन हो सकता है, जैसे देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में 3 का डिवाइड अगर हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि 9 में भी 3 का डिवाइड हो सकता है।
5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में अगर 5 का डिवीजन होता है तो इसका मतलब 5 में भी 5 का डिवीजन होगा। या इस तरीके के कोई भी नंबर हम लेके देखेंगे तो ये पता चलेगा कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में किसी का डिवीजन हो रहा है तो वो जो नंबर है उसमें भी इसका डिवीजन होगा। जैसे p स्क्वायर में 2 का डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब p में भी 2 का डिवीजन हो सकता है। ये एक थ्योरम है। तो हियर p इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो मैं ये ऊपर का मिटा देती हूं। और हम क्या लिखेंगे, p में जब 2 का डिवीजन हो सकता है तो कुछ ना कुछ आंसर हमें मिलेगा। तो मान लिया ये जो है वो क्या है, c क्या है, एक इंटीजर, ठीक है। और जहां आपने ये लिखा था 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इसको हम एक नंबर डाल देते हैं इसका। अब p बाय 2 इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे 2c। तो ये जो p की वैल्यू हमें 2c मिली, इसको हम इस 1 में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ नंबर डाल सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 में 2 की वैल्यू बैठानी। तो 1 हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 2q स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा ही, और p की जगह आ जाएगा 2c का स्क्वायर। दैट मीन्स 2k स्क्वायर जो है ये तो ऐसे ही है, ये हो गया 4c स्क्वायर। और अब ये 2 और 4 आपस में कट गए, तो क्या है हमारा q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। q जो है वो 2c स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये q स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर के बराबर है, मतलब q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर। और हमने कहा था कि c को इंटीजर है, यानी q स्क्वायर बाय 2 जो है इसमें 2 का डिवीजन हो सकता है, और इसका मतलब q में भी 2 का डिवीजन हो सकता है, और वो एक इंटीजर के बराबर होगा, जो कि हमें पहले जैसे मिला था उसी तरीके से स्टेटमेंट हमें इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो मैं रब कर देती हूं। हम क्या लिखेंगे, हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore q is also divisible by 2 according to theorem। जो मैंने आपको अभी पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें p में हो रहा था। तो हम देख रहे हैं p में भी 2 का डिवीजन हो रहा है, q में भी 2 का डिवीजन हो रहा है, और p और q को हमने क्या बताया था, को प्राइम, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब p और q दोनों में 2 का डिवीजन हो रहा है, मतलब उनका एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, 2। जैसे सोचिए आपके पास कोई नंबर है 4 और 6, अगर मैं कहूं ये को प्राइम है, और फिर दोनों में हम देख रहे हैं 2 का डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। इन दोनों में 2 का डिवीजन हो सकता है, मतलब ये को प्राइम हो ही नहीं सकते। तो यहां भी वही चीज है कि q में 2 का डिवीजन हो रहा है और p में भी 2 का डिवीजन हो रहा था। दैट मीन्स p और q का एक कॉमन फैक्टर है, क्या है, 2। तो अब हम लिखेंगे हियर both p and q are divisible by 2. Therefore 2 is common factor, but according to our assumption it is wrong। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो assumption है वो ही wrong है, और जो √2 है वो क्या हो जाएगा, irrational। तो बस उसके लिए 2 लाइन हमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। 2 is common factor of both p and q, therefore p and q are not co-prime, therefore our assumption is wrong। आपने कुछ माना और वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने जो माना वो गलत है। और हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन ये था कि √2 जो है वो रैशनल है, therefore √2 is
इरेशनल, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, फेल हो गया। तो इसका मतलब √2 जिसे हमने रैशनल माना था वो रैशनल नहीं होके क्या होगा, इरेशनल। तो ये इस तरीके से प्रूव्ड हो जाता है। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है, जैसे आपको √3 दे दिया जाएगा, √5 दे दिया जाएगा, √11 दे दिया जाएगा, तो सबको लिखने का तरीका जो है वो करीब करीब एक जैसा ही है। बस खाली आप एक दो बार इसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। और क्लास 10 में ये क्वेश्चन हमें करीब करीब हर पेपर में देखने के लिए मिलता है, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए। √2 के अलावा √3, √5, √11 ऐसे कई नंबर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।